हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण पर जो एक्स अक्ष पर चलने के लिए व्यवरुद्ध है, अर्थात वो केवल केवल एक्स अक्ष पे चल रहा है, उसी दिशा में एक बल लगता है जिसका विचरण कण की मूल बिंदु से जो दूरी है एक्स के साथ, फलन जो है वो है एफ एक्स बराबर ऋण के एक्स धन ए एक्स की घात 3। यहाँ के तथा ए धन नियतांक हैं। तब एक्स बड़ा हो या बराबर हो शून्य के, उसके लिए कण की जो स्थिति ऊर्जा है यूएक्स का, उसका सही फलन रूप है। यहाँ 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ बनाए गए हैं यूएक्स के लिए। हमें पता करना है कौन सा ग्राफ सही होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक बल दिया गया है एफ सदिश बराबर एफ एक्स आई कैप धन एफ वाई जे कैप धन एफ जेड के कैप, अर्थात आई कैप मतलब एक्स दिशा में यहाँ पे कोई एक्स का फलन हो, वाई दिशा में जो बल है वो वाई का फलन है, और जेड दिशा में जो बल है वो जेड का फलन है। जब भी आपको कहीं इस तरीके का बल दिखे तो ये बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल। तो ये तो पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज आप ये समझें, मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी बहुत ही कम है, मान लीजिए ds है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कण ले लिया हमने, उसको बिंदु ए से उठाकर बिंदु बी पे ले जाके रखा। तो इस छोटे से दूरी के लिए, छोटे से इस विस्थापन के लिए जो बल होगा कण के ऊपर वो नियत माना जा सकता है। हम मान लेते हैं अभी के लिए कि वह ds की ही दिशा में है, अर्थात विस्थापन की ही दिशा में है। मान लीजिए एफ बल। तो यहाँ से ए से बी पे जाने पे मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है du, क्योंकि बहुत छोटा परिवर्तन होगा, तो इसका ऋणात्मक बराबर होता है एफ ds के। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि जो बल होगा संरक्षी बल, क्योंकि स्थिति ऊर्जा यहाँ पे है, स्थिति ऊर्जा केवल केवल संरक्षी बल के लिए होता है, तो संरक्षी बल लिखा जा सकता है ऋण du भागे ds के बराबर। और ऐसा तब है जब हमने छोटा सा विस्थापन और बल के बीच में, जो संरक्षी बल लग रहा है उसके बीच में कोण शून्य लिया है। इस बल की दिशा क्या होगी, यहाँ पे उसको हमने विस्थापन की दिशा में ले लिया है। अब वही अगर विस्थापन अगर x दिशा में हुआ होता तो यहाँ ds की जगह पे dx लिख देते, dx। तो ये बल जो है x दिशा में लगने वाला बल होता। इस अवस्था में यहाँ पे आता एफ डी एक्स बराबर ऋण डी यू, और यहाँ आता एफ बराबर ऋण डी यू भागे डी एक्स, और ये है एक्स दिशा में बल। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जब बल केवल एक ही दिशा में हो तो उसके लिए कुछ इस तरीके से स्थिति ऊर्जा में और बल में संबंध लिखा जा सकता है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बल दिया गया है हमें एक्स दिशा में, वो दिया गया है ऋण के एक्स धन ए एक्स की घात 3। सदिश रूप में इसको अगर लिखना चाहें हम तो एफ सदिश लिख सकते हैं ऋण के एक्स धन ए एक्स की घात 3। यहाँ लिख सकते हैं आई की घात आई कैप। ध्यान से अगर देखें तो ये पूरा जो मान है ये दरअसल एक्स का फलन है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि संरक्षी बल कुछ इस तरीके से होता है कि आई कैप के साथ एक्स का फलन होगा, जे कैप के साथ वाई का, और जेड के कैप के साथ जेड का। तो ये जो बल है ये दरअसल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में है एक्स दिशा में, तो इसको हम एफ एक्स बोल देते हैं। एफ एक्स बराबर ये उसका सदिश रूप ये, तो इसका मान लिख सकते हैं यहाँ पे ऋण डी यू भागे डी एक्स। और इसको चाहें आप तो सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, जो एफ एक्स का सदिश होगा वो बराबर होगा ऋण डी यू भागे डी एक्स आई कैप के। हमें यहाँ फलन निकालना है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एफ एक्स का मान दिया गया है ऋण के एक्स धन ए एक्स की घात 3, और इधर है ऋण डी यू भागे डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऋण डी यू बराबर होगा ऋण के एक्स धन ए एक्स की घात 3 डी एक्स के। तो यहाँ से मिल रहा है आपको ऋण डी यू का समाकलन बराबर ऋण के एक्स धन ए एक्स की घात 3 गुणे डी एक्स, इसका समाकलन। जब एक्स बराबर 0 है तो स्थितिज ऊर्जा जो है हम मान लेते हैं कि 0 है, और जब एक्स है तो हमें स्थितिज ऊर्जा के लिए फलन पता करना है। तो यहाँ से मिलेगा ऋण यू बराबर ऋण के एक्स का वर्ग भागे 2 ऋण ए एक्स की घात 4 भागे 4, और यहाँ अंदर भी ऋण है, अर्थात धन ए एक्स की घात 4 भागे 4। तो यू मिल रहा है आपको, यू बराबर के एक्स का वर्ग भागे 2 ऋण ए एक्स की घात 4 भागे 4। ये हो गया किस तरीके से स्थिति ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है। अगर हमें पता करना हो कि स्थिति ऊर्जा कहाँ कहाँ पे शून्य होगा तो यू को शून्य करना पड़ेगा।
हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है स्थिति ऊर्जा 0। तो यू शून्य करते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा के भागे 2 ऋण ए एक्स का वर्ग भागे 4, और बाहर आ जाएगा एक्स का वर्ग बराबर 0। जिसका मतलब है एक तो एक्स बराबर 0 होगा जहाँ पे स्थिति ऊर्जा 0 था। दूसरा यहाँ पे एक और एक्स है जो कि बराबर है, जब आप इस पद को शून्य करते हैं, वर्गमूल के अंदर 4 के भागे 2 ए, केवल धन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। यहाँ पे जो एक्स है वो कुछ इस तरीके से है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो एक्स बराबर 0 पे स्थिति ऊर्जा 0 होगा, और दूसरा एक्स बराबर किसी एक और धनात्मक मान पर 0 होगा स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा का जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि x बराबर 0 पे u का मान 0 हो, और किसी और मान पे भी वो एक बार काटना चाहिए, अर्थात ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 बार काटना चाहिए। तीसरी चीज है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो u का मान है यहाँ पे वो है के एक्स का वर्ग भागे 2 ऋण ए एक्स की घात 4 भागे 4। देखिए जब x बहुत ही बड़ा हो जाए, जब यहाँ पे x जो है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, इस अवस्था में यहाँ पे ए एक्स की घात 4 भागे 4 बड़ा होगा के एक्स की घात 2 भागे 2 से, क्योंकि के और ए दोनों ही धनात्मक हैं, प्रश्न में बोला गया है। अब भागे जो जिसकी घात 4 है और जिसकी घात 2 है उसमें से 4 वाला ज्यादा बड़ा होगा। अब यहाँ नियतांकों का गुणा है, लेकिन वो नियतांकों से कब तक बचेंगे? जब एक्स बहुत बड़ा हो जाए तो ये वाला पद बड़ा हो ही जाएगा इससे, अर्थात जब एक्स जो है वो अनंत को जाएगा, तो क्योंकि ये वाला पद बड़ा है इससे और ये वाला पद बहुत बड़ा है, इस अवस्था में u जो होगा वो ऋण अनंत को पहुंचेगा, क्योंकि ऋण चिन्ह के साथ u आएगा। इसलिए यहां पे हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। पहले तो ये के एक्स का वर्ग जो है भागे 2 में वो इससे बड़ा है कुछ समय तक के लिए, और फिर वो घटने लगता है, एक्स अक्ष को दोबारा काटता है, और फिर अनंत पे जाके उसका मान जो है वो ऋण अनंत हो जाता है। इधर है एक्स। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।